है गति। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मोशन। इसकी जो सबसे पहली हेडिंग है वो क्या है? अदिश राशियाँ, जिसको स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। कौन सी क्वांटिटीज़ बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़, यानी कि अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मान की ज़रूरत होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे चाल है, आयतन है, कार्य, द्रव्यमान, घनत्व, दूरी, ऊर्जा, शक्ति, ताप आदि, ये सब क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। कौन सी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। इसके बाद आती है हेडिंग सदिश राशियाँ। कौन सी? सदिश राशियाँ। सदिश राशियों को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो। ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत हो, दोनों की आवश्यकता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि। जैसे त्वरण, संवेग, बल, वेग आदि, ये सब कौन सी राशियाँ हैं? सदिश राशियाँ हैं। अब सबसे पहली बात आ जाइए दूरी। दूरी क्या होती है? दूरी किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की अथवा पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है। और दूरी कैसे निकाला? दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है। अब उसके बाद आता है विस्थापन। क्या आता है? विस्थापन। किसी निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रक भी मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है। अब देखो इनमें अंतर क्या होता है? दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है? दूरी का देखो पहला अंतर क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं, है ना? तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन का क्या है? किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब दूसरा अंतर क्या है? दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। अब देखो दूरी जो होती है उसका मान हमेशा धनात्मक यानी प्लस में ही होता है, और विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, यानी कुछ भी हो सकता है इसका मान। ठीक है। ये इनके अंतर हो गए, एक समान गति और असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में प्रत्येक बार समान दूरी तय करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में प्रत्येक बार समान दूरी तय करती है तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। देखो जैसे कोई कार है, 10 मिनट में 10 किलोमीटर चल रही है, अगले 10 मिनट में फिर 10 किलोमीटर चली, अगले 10 मिनट में फिर 10 किलोमीटर, है ना? तो मतलब बिल्कुल बराबर से चल रही है, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जितना पहले 10 मिनट में चली 10 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में भी 10 किलोमीटर आगे चलेगी, फिर 10 किलोमीटर, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। और असमान गति कौन सी होती है? असमान गति कौन सी होती है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो फिर वहाँ पे क्या कहलाती है? असमान गति। जैसे कोई वस्तु है, कोई कार है, पहले घंटे में 10 किलोमीटर चली, अगले घंटे में 20 किलोमीटर चली गई,
फिर अगले घंटे में 5 किलोमीटर चली, कभी ऊपर गई कभी नीचे आई, कभी नीचे कभी ऊपर, यानी कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो इस तरह की गति को असमान गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? चाल। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब देखो, चाल जो होती है वो भी एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है मात्रक इसका? मीटर प्रति सेकंड। और इसका सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कैसे निकालते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आ जाइए चाल के प्रकार। पहला चाल का प्रकार क्या है? एक समान चाल। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। एक समान चाल क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। उसके बाद आता है असमान चाल। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, यानी भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। ठीक है। और औसत चाल क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए वेग। उसके बाद क्या आ जाएंगे? वेग। कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितना विस्थापित होती है उसे ही उस वस्तु का वेग कहते हैं। कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग सदिश राशि है। चाल अदिश है, वेग सदिश है। ठीक है। और वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। अब वेग के प्रकार देख लीजिए। पहला होता है एक समान वेग। जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान वेग। उसी तरह से असमान वेग होता है। जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है तो उसे हम लोग असमान वेग कहते हैं। इसके बाद आता है औसत वेग। जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति करती है तब हमेशा गति की दर परिमाण के औसत वेग की सहायता से व्यक्त होती है। किससे व्यक्त होती है? औसत वेग की सहायता से व्यक्त होती है। औसत वेग कैसे निकाला था? औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। अब देखिए चाल और वेग में अंतर क्या है? चाल और वेग में अंतर क्या है? देखिए, चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और कोई भी वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। चाल हमेशा धनात्मक होती है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? चाल और वेग में अंतर।